जय हिंद प्यारे साथी, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाई मिलकर बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे भाई, आज मैं आपके सामने एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, एक चैप्टर जो साधारण ब्याज, और मैं उस चैप्टर की ऐसी अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। आप एक बार मेरी वीडियो को पूरी देखोगे और देखने के बाद आप कोई सा भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो कोई सा भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और सबसे खास बात तो यह है कि मैं सवाल को मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड में करा के फिनिश करने वाला हूं। आपको ऐसे ट्रिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो शायद ही आपने सीखे हों। बस आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरा साथ दें, ठीक है भाई। साधारण ब्याज क्या होता है भाई? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज आपने सब देखा होगा कि गांव में जो आजकल चलता है ना, ब्याज पर पैसे देते हैं, तो वो कौन सा ब्याज होता है? साधारण ब्याज, है ना। गांव में तो होता है वो मंथली होता है और हम पढ़ेंगे ईयरली। देखते हैं साधारण ब्याज। देखो होता क्या है साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है? मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। एक इसका छोटा सा फॉर्मूला और याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? दर और गुणा समय। बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है। और इस वाले फॉर्मूले पर मैं बड़े से बड़े सवाल 2 सेकंड या 5 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना भाई। बस जो विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भाई। कुछ थोड़ा सा काम, कुछ अर्जेंटली काम आ गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। चलो देखते हैं भाई। भाई मुझे बताओ, एक बात बताओ। देखो अगर मैं मान लूं, चलो मूलधन मानता हूं मैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लेकर साधारण ब्याज को समझते हैं। मान लो मूलधन कितना होगा? मैंने मान लिया 100, है ना। और दर मैंने मान ली कितनी? दर मैंने मानी 13%। और समय मैंने मान लिया 2 साल। तो सवाल को या तो भाई तरीका एक ये है कि आप इसमें रख के सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? तो उसने पूछा है कि भैया साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो कैसे करेंगे भाई? देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 100, दर कितनी दे रखी भाई? 13, और समय कितना दे रखा? 2, और बटे 100 से 100 कटा, 13 दूनी 26, यानी 26 रुपए क्या हुआ हमारा साधारण ब्याज। अगर मैं यहाँ देख, एक तरीका तो ये हो गया, परंतु एक तरीका हम क्या सीखेंगे इस वाले फॉर्मूले बेस पर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। दर कितनी दे रखी? 13%, और समय कितना दे रखा? 2, यानी टोटल जो साधारण ब्याज बना हमारा वो कितना बना? 26% टोटल साधारण ब्याज बना। और मूलधन कितना दे रखा भाई? मूलधन दे रखा है प्यारे साथी 100, और ब्याज कितना निकालना है टोटल 2 साल का? 26%। तो 26, 100 से 100 कटा, कितना आ गया? 26। आपको एक बात याद रखनी है, जो साधारण ब्याज होता है ना प्यारे भाई, वो हर साल कैसा होगा? समान होगा। जैसे अगर पहले साल 13 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं ना, तो दूसरे साल भी कितने रुपए मिलेंगे? 13 रुपए। और तीसरे साल भी कितने रुपए मिलेंगे? 13 रुपए। मैं कहूं कि भैया अगर मैं मूलधन को दुगना कर दूं, तो भाई ब्याज भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ब्याज भी कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, और याद करते करते मेरी साथ चलते रहेंगे। मैं लगभग साधारण ब्याज के 70-80 सवाल कराऊंगा, और 70-80 सवालों में कोई सा भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में ना आया हो और ना ही एग्जाम में आने वाला हो। सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप मैं आपको यहाँ कवर करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, जो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा, ताऊ, नाना, फूफा जो भी हैं, आपको क्या करना है, उनके फोन में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक बने रहना है। और हाँ, वीडियो ना, जो मैं वीडियो में सवाल कराता हूँ एक यूनिक तरीका होता है और एक यूनिक सवाल होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सवालों का एक A4 साइज का रजिस्टर लेंगे, और इस रजिस्टर पे आप क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत ही सिंपल आसान सवाल लेकर आया हूँ, पहली क्लास है, बस आप क्लास के अंत तक बने रहें।
ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीनों के लिए, यानी पी बराबर हमें ज्ञात करना है। और 6 महीने यानी कि समय दे रखा है भैया 6 मंथ, ठीक। और कुछ दर भी दे रखी है क्या? हाँ जी, दर दे रखी है भैया 4%। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकाल लेंगे भाई? देखो मूलधन कैसे निकाल लेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? देखो साधारण ब्याज 150 रुपए बराबर मूलधन मुझे निकालना है। और दर कितनी दे रखी है भैया? 4। समय दे रखा है 6 महीने और समय होना चाहिए साल में। तो मैं क्या इसे 12 महीने से भाग कर दूंगा? हाँ जी बिल्कुल, गुणा 100। देखो परसेंटेज थी ना 4%, तो यहां मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज को हटाया 100 कर दिया। तो 6 दूनी 12, ठीक भाई। 2 से काटा 2 दूनी 4, इसे 2 से काटा 50, 50 इधर गुणा करेंगे तो पी बराबर क्या निकल जाएगा? 15 पंजे 75, यानी 7500 क्या आ गया भैया प्यारे? मूलधन आ गया, है ना। ऐसे इस तरीके से आप धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल करते चलेंगे हाई लेवल की ओर। देखो 1600 रुपए की राशि है, 1600 रुपए की धनराशि, यानी पी बराबर कितना दे रखा है भाई? 1600 रुपए। समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है कि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज। लो जी, साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 252 रुपए। और टाइम दे रखा है भाई कितना? टाइम दे रखा है 2 वर्ष 3 मंथ, है ना। इसे अगर मैं टोटल मंथ में चेंज करता हूं तो 12 दूनी 24, 24 और 3 27 मंथ। कितना? 27 मंथ, ठीक भाई। 27 मंथ का मुझे क्या निकालना है? 27 मंथ का ये ब्याज दे रखा है। उसने पूछा है कि भैया आर बराबर बताओ, दर परसेंट बताओ। तो दर परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 1600 गुणा, भैया साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 252, और 1600 गुणा दर दे रखी भैया, दर दे रखी है क्या? नहीं, दर तो हमें निकालनी है। समय कितना दे रखा है? 27 महीने। 27 महीनों को मैं साल में चेंज करूंगा तो 12 से भाग दे दूंगा और दर के परसेंटेज हटाऊंगा 100 लिख दूंगा। 0 से 2 0 खत्म हो गए भाई। और देखो इसे काटो, 3 नम 27 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और बचा कितना? 7, 9 अट्ठे 72 और 4 से इसे काटो, 4 सत्ते 28, यानी कि दर कितनी आ गई भाई? 7%। कितनी बनी? दर बनी 7%। यहां तक बताओ भैया। जो भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे वो क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में। अब देखो 15,000 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपए हो जाएगी? ब्याज की राशि कितनी होगी भैया? 1500 रुपए। यहां करते हैं, ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी? 1500 रुपए। और मूलधन दे रखा है भैया? हाँ जी बिल्कुल, मूलधन दे रखा है 5000 रुपए, ठीक। और दर दे रखी, दर कितनी? 10%। चलो जी, दर दे रखी 10%। कितने वर्षों में? अब अगर हम ये सिंपल तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपको सिखाया है क्या, क्योंकि क्या मतलब जो साधारण ब्याज होगा वो हर साल समान होगा। तो बाहर मेरे भाई अगर मैं 10% का इसका 5000 का 10% निकालूं तो कितना आएगा? पहले साल बनेगा 500 रुपए, 500 रुपए बना। तो भैया अगले साल भी तो 500 रुपए बनेगा और उससे अगले साल भी 500 रुपए बनेगा। ये ब्याज तो बन गया ना भाई, ये ब्याज बन गया। तो साल कितने लग गए सर? 1 2 3 साल लग गए। टोटल रकम कितनी हो गई? 1500 रुपए ब्याज। टोटल ब्याज कितना बना? 1500 रुपए, है ना। हर समय कितना लगा? 1 2 3। तो टाइम कितना आ गया मेरे भाई? 3 साल। यहां तक बताओ क्या दिक्कत, क्या समस्या है? और गर्मी का लुत्फ लेते चलो भैया, पानी वानी पीते रहना, पंखा वंखा चलाकर फिट होकर बैठो बिल्कुल। 4 वर्ष के लिए 3400 रुपए की जो राशि पर साधारण ब्याज 680 रुपए। अगर मैं इसे देखो 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज है? 680 रुपए। और कितने पर होगा भैया ये बताओ? 3400 रुपए पर। अब मुझे बात बताओ, उसने क्या पूछा है? ब्याज की दर क्या होगी भाई? 680 रुपए मिला 3400 रुपए पर, ठीक। 3400 रुपए पर वैसे कितना परसेंटेज बैठ रहा? 680 3400 रुपए का कितना परसेंट बैठ रहा? जरा निकाल के बताइए। 2 0 से 2 0 खत्म, 34 दूनी
68, यानी कि क्या कितना परसेंट बैठ रहा है? 20%। तो मुझे बताओ 20% का जो ये ब्याज मिल रहा है और कितने से वर्ष का मिल रहा है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष में 20% ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 4 से इसे काट दो, कितने परसेंट मिलेगा? 5%। 5 5 5 5 4 सालों में 20% हो गया ना। तो बताओ कितना परसेंट ब्याज मिला? 5%। तो ब्याज की दर ही तो पूछी थी उसने, 5% की दर मिली ना। समझ गए ना? अलग तरीके से सवाल करने सिखाऊंगा, ऐसे नहीं बिल्कुल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तरीका हो गया पुराना, इन तरीकों से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, इन्हीं तरीकों को आप अप्लाई करना अगर कुछ करना चाहते हो तो गणित में, ठीक है ना। एक बैंक 5 वर्ष के लिए 12,500 रुपए क्या करता है? राशि पर एक व्यापारी को 5 प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। अच्छा, दर दे रखी ना, दर कितनी दे रखी भैया? 5% दर दे रखी है। तो भुगतान किया जाने वाला सरल ब्याज कितना है? टाइम कितना दे रखा है भाई? 5 साल। और मूलधन दे रखा है जी 12,500। उसने पूछा कि भैया 5 साल बाद कितना ब्याज होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है कि दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना हुआ भैया? 5 पंजे 25% का ब्याज हुआ। और 25% ब्याज किस पर मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा। तो निकाल लो जल्दी, कितना आया? साधिक इसका निकाल दो 25 का, यानी कि 1/4 निकाल दो। कितना आया? 4 × 12, 4 × 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3125 रुपए क्या बना भाई? इसका साधारण ब्याज बना। इस तरीके से सवाल करने हैं आपको, ठीक है ना। मैं अगर साधारण ब्याज बराबर दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय लगवाता तो आप इतना समय लेते कि दूसरा बच्चा वो तुरंत दर गुणा समय लगाकर आगे बढ़ जाएगा, है ना। परंतु आपको इस तरीके से नहीं करना। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो तरीका एग्जाम में अप्लाई करना है। और देखना आप 1-2 महीने लगातार जो मैं वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूं, वो वीडियो आप धीरे धीरे करते चलें और आप ना 2 महीने बाद एक अलग जोश इंप्रूव अपने आप में पाओगे। गणित से डर लगना खत्म हो जाएगा। बस ये मेरा वादा आएगा। मेरे कराए हुए तरीके एग्जाम में अप्लाई करते हो, मॉक टेस्ट में अप्लाई करते हो, तो गणित से आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा श्योर गारंटी है बिल्कुल। तो 8 वर्षों के लिए एक सवाल देखो, 8 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है भाई, 8 वर्ष। चलो, और साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज और मूलधन में दे रखा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है? 40% है। तो 40% यानी कि 5 हुआ मूलधन और साधारण ब्याज कितना हुआ? 2। बताओ यहां तक। तो सवाल ने पूछा है कि भैया जी उस ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा, मतलब तो यह उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा। चलिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी एक दर निकालता हूं। और दर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2। मूलधन कितना दे रखा है? 5 और दर मुझे निकालनी है। और समय दे रखा है 8 साल बटे 100। तो काटो जरा, 4 दूनी 8 और कितना आ गया? 25, 5 पंजे 25, ठीक है ना। 2 से 2 खत्म। तो R बराबर कितना आ गया भैया? 5%। दर कितनी आ गई? 5%। भाई उसने कहा कि मुझे बताओ कितने वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 5% मिल रहा है 1 साल में ब्याज, तो 100% देखो अपने आप में जो मूलधन दे रखा है ये अपने आप में 100% है या नहीं? तो 100% क्या हुआ? मूलधन। बताओ 100% मूलधन, 1 साल में मिल रहा है 5% का ब्याज। तो 100% बनाने के लिए मैं भैया 5 से किसकी गुणा करूं? 20 से। यानी कि 1 साल में 5, फिर अगले साल में 5, फिर अगले साल में 5। तो समय कितना लग जाएगा 100 बनने में? 20 साल। कितना समय लग जाएगा? 20 साल। बस इस तरीके से सवालों को करते चलना है। समझ गए ना भाई? धनराशि कितनी दे रखी है? धनराशि दे रखी है जी 1500 रुपए। धनराशि 1500 रुपए।
और समय दे रखा, समय 3 वर्ष, टाइम कितना दे रखा 3 वर्ष। बहुत अच्छा सवाल है भाई, करते चलना। दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर, अंतर जो दे रखा भाई, अंतर दे रखा भैया कितना, कितना दे रखा 13.5 रुपए, 13.5 रुपए है ना। चलो अंतर कितना दे रखा 13.5 रुपए। तो ब्याज दरों का अंतर पूछा उसने, ब्याज दरों का अंतर बताओ, कैसा करेंगे इस सवाल को, कोई भी लॉजिक लग रहा है क्या? चलो मैं बताता हूं। देखो उसने कहा कि 3 वर्ष में 2 व्यक्तियों से क्या लिया, पैसा लिया, और जो हमारा ब्याज का अंतर आया वो कितने का आया, 2 व्यक्तियों से पैसा लिया, 3 वर्षों के बाद जो ब्याज बना उस ब्याज का अंतर कितना आया 13.5 रुपए। तो उसने पूछा कि ब्याज दरों का अंतर बताओ। तो ब्याज दरों का अंतर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ। देखो पहले वाले से जो व्यक्ति से लिए होंगे मैंने कितने रुपए लिए होंगे 1500 रुपए है ना, और समय कितना होगा, समय भी 3 साल होगा, ठीक, और ब्याज की दर होगी R1, मैंने R1 मान लिया, चलो जी R1 और बटे 100, ठीक। दूसरे व्यक्ति को भी तो मैंने भैया 1500 रुपए लिए होंगे जब दिए होंगे, बताओ समय फिर वही 3 साल का, और ब्याज की दर इसकी मैंने मान ली R2, इसकी ब्याज मैंने दर क्या मान ली R2 और बटे 100, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 13.5 रुपए, समझ गए ना। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 2 जीरो से 100 से 2 जीरो खत्म, इस 100 से 2 जीरो खत्म, 15 तिया 45 R1 माइनस 45 R2, यहां समझते चलना, और बराबर कितना इतना। तो अगर मैं ब्याज दरों में अंतर पूछा तो R1 माइनस R2 बराबर ये वाला जो 45 मैंने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद इसके नीचे क्या आ गया 45, 45 से अगर मैं काटूंगा इसे, काटी तो 15 नम 135, 15 तिया 45, 3 से काटूंगा तो कितना बनेगा 0.3% क्या आया इनकी ब्याज दरों का अंतर। यहां तक बताओ भैया सवाल में दम था या नहीं था, है ना, अभी तो शुरुआत है, दम खम तो मैं तुम्हें लास्ट की क्लास में दिखाता हूं। सवाल कितने समय में 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, जो जिसके नीचे वही उसका मान। तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 और मूलधन कितना 5 है ना, और दर कितनी दे रखी 8, समय दे रखा भैया हमें पता नहीं बटे 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से 2 खत्म, तो टी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5 साल। यहां तक बताओ किसी की कोई समस्या क्वेरीज हो बताओ, समझ गए ना। पहले R बराबर कितना देखा 10, और साधारण ब्याज मूलधन का कितना था 2/5, तो 2 लिखा और 5 गुणा 8 और कितना समय बटे 100, इसे काटा और टी बराबर कितना निकाल दिया 5 साल। इसी तरीके का एक सवाल और करो, देखो करके दिखाओ जल्दी। साधारण ब्याज को, कोई राशि साधारण ब्याज को किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज कितना मिल रहा है भैया, एक राशि हो गई 7, तो मूलधन था 6, तो ब्याज कितना मिलेगा 1, और मूलधन कितना था 6। इस बार क्या पूछा उसने, वार्षिक दर बतानी, तो टाइम कितना दे रखा भैया 3, और दर मुझे निकालनी। चलो जी दर क्या करना मुझे निकालनी, और इसके बटे में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। लो जी 3 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 50 की गुणा इधर हो जाएगी, और 50/3 तिया 9, और बराबर कितना R%। इस तरीके से कर लो, या फिर इससे 9 से भाग करो, 9 पंजे 45, 5/9%, ये क्या निकल गई ब्याज की दर निकल गई भाई। सवाल को धीरे धीरे करते चलो। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 2/5 है। लो जी मूलधन का
ब्याज कितना 2 और मूलधन का कितना 2/5। दर कितनी दे रखी, नहीं सॉरी, समय कितना दे रखा 10 वर्ष, और दर मुझे निकालनी, ठीक है ना भाई, बटे 100। ऐसा सवाल यूपी पुलिस 2024 जो अभी हाल ही में पेपर रद्द हुआ है ना, उसमें पूछा गया था। रोक के दो ना। देखो 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो आर बराबर कितना आ गया भाई 4%। आर बराबर कितना आया भैया 4%। ठीक, चलो मुझे बताइए भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। भाई कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि 100 से कितनी होगी भैया 200 हो गई ना। तो ब्याज कितना मिला 100 रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला, और कितने साल में मिला 5 साल में। फिर क्या पूछा उसने, फिर पूछा उसने तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो 100 से 300 हो गई, ब्याज कितना मिलेगा 200, और कितने साल में मिलेगा 12 वर्ष में। तो उसने पूछा कि कम वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करे। भैया जी 5 साल में 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे 20 रुपए, यानी कि 20 क्या हो गई इसकी वार्षिक दर। ऐसे ही यहां देखो 12, भाई कितना था 12 वर्ष में 200 रुपए मिल रहे हैं, तो 12 से इसे भाग दो, कितनी बार गया 12 एकम 12, बचे कितने 8, 12 छंग 72, 8/12, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। उसने कम ब्याज दर ज्ञात पूछा उसने कि कौन सी सबसे कम ब्याज दर है, तो 16 सही 2/3 क्या होगी ब्याज दर, यही आंसर होगा। ठीक है ना। सवाल में आपको ऐसे पूछ ले कि कोई भी धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। कोई भी धनराशि अपने आप की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, और समय कितना बोला मैंने टाइम 10 वर्ष, तो ब्याज की दर ज्ञात करियो। ब्याज कितना मिला 100 रुपए का, तो 10 वर्ष में कितने रुपए मिले होंगे 100 रुपए, तो 1 वर्ष में कितने रुपए 10 रुपए, है ना। तो ब्याज की दर भी कितनी होगी 10%। यहां तक बताओ मजा आ रहा है या नहीं। मजा तो आ रहा होगा ना, देखो पसीना कितना निकल रहा है। बस इस मेहनत को मेरी थोड़ी सी कामयाब कर दो प्यारे भाई, इधर वीडियो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। चलो देखो 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि, 3 साल के लिए 15,000 रुपए की क्या थी राशि थी। टाइम कितना था 3 साल। तो उसने कहा कि भैया साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज जो है वो कितना है 3600 रुपए। तो उसने पूछा है कि भैया ब्याज की वार्षिक दर बताओ, कैसे निकाल लेंगे। 3 साल में 3600 रुपए मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा दिखाओ निकाल कर। 1 साल में मिला 1200 रुपए, 1 साल में मिला 1200 रुपए। और ये किस पर मिला होगा 15,000 पर ही तो मिला होगा भाई। 1200 ट्रिक देखो, 100 ट्रिक, 1200 रुपए ब्याज मिला किस पर 15,000 पर, और प्रतिशत में क्या देना हम आंसर। लो जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 120। तो ब्याज की दर क्या आई भाई 8%। कुछ नहीं करना था, बस ये तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ये तरीके ऐसे ऐसे। अभी तो भैया मैंने स्टार्ट किया है, अब तुम देखना आगे चलकर कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक मैजिक ट्रिक आपको बताऊंगा साधारण ब्याज की। सबसे आसान चैप्टर कौन सा होगा, बस यही सबसे आसान चैप्टर है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने में, देखो आर कितना दे रखा कितना 6%, टाइम कितना दे रखा भाई 10 मंथ, और साधारण ब्याज कितना दे रखा भैया जी 400 रुपए। तो पी बराबर निकालना, ठीक है ना। पी कैसे निकाल लेंगे, पी मतलब मूलधन। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज होता है कि दर गुणा समय। पहले एक बार साधारण ब्याज निकाल लो, साधारण ब्याज होगा दर गुणा समय। लो जी
दर गुणा समय। दर कितनी दे रखी 6 और समय कितना दे रखा 10, और 10 को भी क्या कर दूंगा मैं साल में चेंज करूंगा। 6 दूनी 12, 200 काटा 5, तो साधारण ब्याज हो गया 5%। परंतु रुपए में साधारण ब्याज कितना दे रखा 400, यानी 5% की वैल्यू जो दे रखी है ना भाई, वो कितनी दे रखी 400 रुपए। तो काट दो, कितना 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो कितना बना 5 अट्ठे, बताओ 5 अट्ठे 40, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की 100% की वैल्यू होगी जी 8,000। यही पूछा उसने, मूलधन बताओ। गर्मी बहुत लग रही भाई, बस आज के लिए इतने रहने देते हैं। और अगली क्लास, अब क्लास से मेरी रेगुलर आएंगी, है ना। बस क्या करना है आपको, मेरी इस क्लास को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, पड़ोसी रिश्तेदार जो भी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ी सपोर्ट करना भाई, थोड़ी सी, है ना। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा सा सब कुछ यार। यूट्यूब तभी तो देखेगा ना कि बच्चे ज्यादा वीडियो देख रहे हैं। खाली वीडियो एक बार ओपन करके देख ले, ऐसे मजा नहीं आता। एक बार आप वीडियो देखे तो पूरी वीडियो देखा करो, है ना। नहीं समझ में आ रही एक बार प्लीज यार मेरे कहने से पूरी वीडियो आप देखा करो। बस आप धीरे धीरे आप ऐसे चलते रहो, आपका गणित पता नहीं चलेगा कि कब आपका गणित पक्का हो गया, मजबूत हो जाएगा स्ट्रांगली, है ना। ठीक है भाई। और हाँ, एक बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ, मैं एक जीएस का एक छोटा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, साइबर अपराध। वो ऐसा चैप्टर होगा, आपको यूपी पुलिस में 2 सवाल तो जरूर ही मिलेंगे। और मैंने लगभग यूपी पुलिस एसआई वगैरह जहां तक भी पूछा गया, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन मैंने वो टाइप कर दिए हैं। बस भाई क्लास करना बाकी है, कल या परसों मैं वो क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है ना। थ्योरी प्लस टेस्ट, जहां आपने पूरी थ्योरी प्लस टेस्ट आधे घंटे की क्लास कर दी, आपके 2 नंबर पक्के। साइबर अपराध मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, कहीं से भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा, ठीक है भाई। बस वीडियो में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।